जय हिंद। समय समय पे हम सभी लोग विभिन्न प्रकार की डिजीजेस से इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन इन डिजीजेस को ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास एक डोमेस्टिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें जैसे किसी व्यक्ति को खांसी आ रहा है तो काढ़ा बना करके पी लिया। छोटे छोटे बच्चे को देखो सरसों का तेल जवाइन डाल के बढ़िया तरीके से मालिश होता है कि ठंडी ना लगे। मम्मी पापा समझाते हैं कि ठंडी आ गई थोड़ा सा जवाइन फाँक लेना। ये इस तरीके का एक हमारा डोमेस्टिक ट्रीटमेंट है, लेकिन कभी कभी इन सारी चीज़ों से बात नहीं बनती है। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को मेडिकल पे या फिर डॉक्टर चाचा के पास जाना पड़ता है कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कुछ हमको उपचार करिए आप, कुछ हमको ट्रीटमेंट हमारा करिए आप। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से उनके पास एंटीबायोटिक्स होती हैं, उन एंटीबायोटिक्स को देंगे और आपसे जब वो 200 रुपया मांगेंगे तो डॉक्टर साहब को आप ऊपर नीचे देखते हो, क्योंकि जेब में आपके 50 रुपया रहता है। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आप समझिए, अभी तो यहाँ पे 200, 400, 1 लाख, 2 लाख का कहाँ हो रहा है। लेकिन सोचो, अगर जब किसी ट्रीटमेंट का जो मनी है, मुद्रा है, वो अगर करोड़ों हो जाए, आप कोई ट्रीटमेंट करवाने जाओ और आपसे कहा जाए कि आप 20 करोड़ दो, 50 करोड़ रुपया दो, तभी आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा, तो मेरे हिसाब से हम लोगों की बस की बात तो नहीं भैया। घर द्वार सब बेच देंगे, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ट्रीटमेंट आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि क्या बताएं आपको। तो जी हाँ, आप लोग रेडी रहिए हमारे साथ इस डिजीज़ को समझने के लिए, इस रोग को समझने के लिए, क्यों इतना ज़्यादा ये कॉस्टली है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आप सभी से मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं कि वो कौन सी डिजीज़ है। सर जितने आप ये बता रहे हो इसका इतना ट्रीटमेंट जो है, इतना ज़्यादा इसका महंगा ट्रीटमेंट है, आइए हम आपको बताते हैं। उस डिजीज का नाम है हीमोफीलिया। अब आप सोच रहे हो कि सर इसे आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्या न्यूज़ में आ गया है क्या? हाँ, न्यूज़ में आया है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। और रानी साहब का केस आपने सुना होगा, वही वाला ये हीमोफीलिया है। आइए हम आपको कुछ समझाते हैं। देखिए, ये जो हीमोफीलिया है, तो इसमें 2 प्रकार की हीमोफीलिया होती हैं, ए और बी हीमोफीलिया। इन केसेस में होता क्या है, जरा आप ये समझिए कि जैसे नॉर्मल इंसान का क्या होता है। देखो भाई, हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से गाँव से बिलोंग करने वाले आदमी हैं। अभी देखो गेहूँ वो आ गया है, मार्च उर्च में बाबू बुला लेते हैं अप्रैल में, कहा भैया हंसुआ लेकर के 2 बीघा निपटा करके फिर जाकर अपना पढ़ाई लिखाई करना, ये हम लोगों का नॉर्मल सा काम है। तो जब हंसुआ लेके हम लोग जाते हैं खेत में, तो क्या होता है कि सरसों उरसों भी उसी गेहूँ में बोया रहता है, तो खुट्टी उट्टी बढ़िया से धंस जाता है, तो ब्लड निकलने लगता है। तो होता क्या है कि नॉर्मल एकदम देखा जाए तो पहले क्या होता था कि लोग मिट्टी से उसे दाब देते थे, लेकिन आज की डेट में दाबना ठीक नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, उसे कुछ देर तक हम ऐसे दाब देते हैं जहां से ब्लड निकल रहा होता है, तो ठीक हो जाता है, ब्लड हमारा क्लोट कर देता है। उसके बाद हम लोग अपना वही डोमेस्टिक ट्रीटमेंट, सरसों का तेल और गर्मा करके दाग दिए, सब साफ हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपको कहीं चोट लग जाए और वो ब्लड बंद ही ना हो, तो कितनी विकट समस्या है ये। आप सोच के देखो जरा कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी चोट लग जाए और वो ब्लड का फ्लो होना बंद ही ना हो, ब्लड जहां से निकल रहा है वह क्लोट ही ना करे, तो ये कितना क्रिटिकल कंडीशन है। आदमी एक्सपायर हो सकता है, मर सकता है बेचारा वो, ठीक है। यही डिजीज है भैया हीमोफीलिया। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रहता है, अगर उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है तो वो रुकता ही नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए आइए हम आपको इसके बारे में कुछ समझाते हैं। ये कोई ऐसी वैसी डिजीज नहीं है, किसी पैथोजन से होने वाली डिजीज नहीं है, ये जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब क्या, माता पिता से ये ट्रांसफर होकर के आया है। जैसे पिताजी को है तो वो बच्चों में भी आ गया, ये एक कॉमन सी बात है, इसीलिए हम इसको जेनेटिक आनुवंशिकी रोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रक्त का थक्का ना बनना, मतलब जो ब्लड निकल रहा है वो भैया क्या करेगा, थक्का नहीं बनाएगा, क्लोट ही नहीं करेगा। और सुनो, मेल पर्सन में इसे ज्यादा देखा गया है और फीमेल में कम देखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोटीन है, जो इसे जमाने वाला प्रोटीन होता है, वो एक्स वाला मतलब कि एक्स वाला जो हमारा जीन होता है, इसी के ऊपर पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा मेल वाले में इसे देखा जाता है, हीमोफीलिया के केसेस को। अच्छा, WHO ने कहा कि भैया 10,000 केस में से
एक केस जो है वह व्यक्ति मतलब 10,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आज भी हीमोफीलिया से पीड़ित है। ठीक है, अच्छा होता क्या है सर, जमता क्यों नहीं? तो होता क्या है, देखो FIX प्रोटीन की कमी होती है। इसको बढ़िया तरीके से मार्क कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि FIX की प्रोटीन की कमी होती है कि अधिकता होती है हीमोफीलिया में, तो कमी होने के कारण जो है ब्लड हमारा क्लोट नहीं करता। अच्छा सर न्यूज में क्यों आ गया, सुनो जरा। अच्छा एक बात बताइए सर, अभी तक जितने व्यक्तियों को हीमोफीलिया था तो अगर उनको कहीं चोट वोट लग जाती तो जिंदा कैसे रहते? तो उनके लिए ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन हर महीने उसे इंजेक्शन के थ्रू उस प्रोटीन को अपने बॉडी में डालना पड़ेगा जिससे कि ब्लड हमारा क्लोट कर जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? और बहुत केयर करना पड़ता है कि चोट वोट लगने की समस्या ना हो। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि CSL बेहरिंग के द्वारा देखो क्या लिखा है, हिमजेनिक्स, ये हिमजेनिक्स लिखा हुआ है। तो हिमजेनिक्स नाम की एक दवा बनाई गई। क्या बनाया गया? दवा बनाया गया, और जिसकी कीमत सुनोगे आप तो दंग रह जाओगे। 28.5 करोड़ रुपया का ये डोज है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो CSL बेहरिंग के द्वारा इसे बनाया गया है। अब इसको अगर एक डोज कोई व्यक्ति ले लेता है, हालांकि इन्होंने इसका स्टेटमेंट दिया नहीं कि एक डोज लेने के बाद ठीक हो जाओगे कि नहीं ठीक होगे, लेकिन पूरी आशा यह है कि अगर एक बार आप लगवा लेते हो तो लंबे समय तक आप खिंच जाओगे, चल जाओगे आप। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब कि ठीक ठाक प्रोटेक्शन आपको ये दे देगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। तो यही वो दवा है, इस दवा को आप लोग याद रखिएगा। कीमत देख लो 28.5 करोड़ रुपया है। आइए थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको और देते हैं। ये जो एंटीबायोटिक है, इसे सबसे पहले इस एंटीबायोटिक टर्म को देने वाले व्यक्ति का नाम है सेलमैन। क्या? सेलमैन। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया, और उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। आइए थोड़ा सा जानकारी हम आपको ब्लड के बारे में देते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक हमारा जो है वो ब्लड से रिलेटेड है। देखिए ब्लड जो होता है, ये जो रक्त होता है, इसका pH 7.4, और 7.4 का मतलब क्या है? यह जो है बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है और ब्लड कार्पसेल्स होती हैं। ब्लड की क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा 55%, RBC 44%, WBC और प्लेटलेट्स को मिला दिया जाए तो 1% में ये होता है। अगला सुनिए, हमारे ब्लड में देखिए हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड है ना? अच्छा, लेकिन कभी ये ब्लड क्लोट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम हिपैरिन है, और इस हिपैरिन का स्रावण जो है वह लीवर से होता है, यकृत से होता है। इस बात को भी नोट करिएगा। और सुनो, जब कहीं चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड क्लोट करता है। क्यों करता है? तो आप बताइएगा। फाइब्रिनोजन के कारण। ब्लड जब बाहर निकलने लगता है तो फाइब्रिनोजन उसे क्लोट कराता है। अंदर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके पास हिपैरिन है। आइए हम एक प्रोसेस आपको समझाते हैं कि हमारा ब्लड क्लोट कैसे करता है। देखिए सबसे पहले होता क्या है, जब चोट लगती है तो 3 चीजें इस तरीके से आपस में रिएक्शन करती हैं। कौन कौन सा? थ्रोम्बोब्लास्टिन, कैल्शियम डबल प्लस और इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करने के बाद ये तीनों क्या करते हैं? जा करके थ्रोम्बिन को एक्टिव करते हैं। भैया अरे तुम्हारी जरूरत है, तुम कुछ करो ना यार। तो थ्रोम्बिन को ये लोग क्या करते हैं? एक्टिव करेंगे। थ्रोम्बिन जाता है किसके पास? फाइब्रिनोजन के पास। कहता है सरकार ऊपर जो है चोट लग गई है, ब्लड निकल रहा है। तो फाइब्रिनोजन कहता है 1 मिनट भाई रुको, हम जो है कुछ उपचार कर रहे हैं। तो फाइब्रिनोजन कहता है, अब फाइब्रिनोजन क्या करेगा? फाइब्रिन बनाएगा। फाइब्रिन का मतलब क्या है? एक तरीके का ये फाइबर इस तरीके से निकालेगा। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे ये स्किन है और यहाँ पे चोट लग गई है, यहाँ से ब्लड हमारा ऐसे निकल रहा है। होता क्या है? यही फाइब्रिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पतले पतले
प्रोटीन के फाइबर्स बना देगा और इन प्रोटीन के फाइबर्स में ये आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जाकर के फंस जाती हैं और जैसे ही फंस जाएंगी फिर यहाँ पे ब्लड जो है हमारा धीरे धीरे क्लोट करने लगता है, जिससे ब्लड का फ्लो हमारा बंद हो जाता है। तो ये पूरा टॉपिक रहा जिसमें कि आप लोगों ने देखा कि हीमोफीलिया क्या होता है और ये इसका पूरा प्रोसेस हमने आपको समझा दिया, क्या क्या आपको याद रखना है, और साथ ही साथ ब्लड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मैंने आपको दी। और भी ब्लड के बारे में बहुत सारे जानकारियां हैं, हम उसे सेपरेट वीडियो में बनाए हुए हैं, हम उसे लिंक में दे देंगे, आप लोग जा करके बढ़िया तरीके से ब्लड के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।